हाउ टू बी हैप्पी। जिस हिसाब से वीडियो का बैकग्राउंड है उस हिसाब से वीडियो बिल्कुल नहीं है, ना उसका टॉपिक है। बैकग्राउंड तो मेरी मर्जी थी इसलिए मैंने ऐसा रख लिया आज। वेलकम, मैं हूं नदीम एंड आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे खुश रह सकते हो असलियत के अंदर। एंड मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो ऐसा पॉइंट्स है जिसको आपको अप्लाई करना ही होगा अगर आप कुछ वीडियो से कुछ गेन करना है। पॉइंट्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, वो आपके माइंड शिफ्ट को चेंज करेंगे। आपको उन पॉइंट्स को अप्लाई करने के लिए टाइम देना होगा, उससे आपके माइंड सेट में शिफ्ट आएगा, फिर ही बदलाव दिखेगा। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट अपना ये है कि आप अगर खुश रहना चाहते हो तो हेल्दी बनो। अब देखो, हेल्दीनेस का मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप अगर मोटे हो तो पतले हो जाओ, पतले हो तो फिट हो जाओ, नहीं। हेल्दीनेस से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसी लाइफस्टाइल जियो जहां पर आप अपने सारे काम कर पाओ दिन के बिना किसी थकावट के। बिकॉज अगर आप अपने वर्क को पूरा करोगे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली तो आप मेंटली हेल्दी रहोगे। अगर एक इंसान फिजिकली हेल्दी है बट वो मेंटली हेल्दी नहीं है, उसकी लाइफ में पीस नहीं है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में अनहैप्पी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक है उनके पास, अच्छी डाइट है उनके पास, बहुत हेल्दी है, रन कर लेते, मतलब बहुत ज्यादा देर तक दौड़ सकते हैं, सांस भी नहीं होती नहीं उनकी, पर वो डिप्रेस है क्योंकि वो मेंटली हैप्पी नहीं है। तो ट्राई टू बी हेल्दी बोथ मेंटली एंड बोथ फिजिकली भी और मेंटली भी। अगला पॉइंट है, देखो, आपको एक ह्यूमर डेवलप करना होगा, गुड ह्यूमर। मैं ये नहीं कह रहा किसी की इनसिक्योरिटी पे मजाक उड़ाओ। मजाक एक लेवल तक होता है, जब तो सामने वाला हंस रहा है मजाक पे, इट्स ओके। बट अगर लगता है कि सामने वाला थोड़ा सा इनसिक्योर है उसकी हाइट को लेके, उसकी बियर्ड को लेके, लुक्स को लेके, उस चीज पे मजाक मत उड़ाया करो। और अगर आपको उड़ाना भी है मजाक, तो फिर आप मजाक सहने की तैयारी भी रहना। तो एक पॉजिटिव ह्यूमर जब आप लेके चलोगे उससे क्या होगा, आप सामने को तो हंसाओगे हंसाओगे, खुद भी हंसोगे, एंड हंसोगे तो नीचे आपका मूड अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि आपको हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना। बेसिकली अगर आपको कोई ना कुछ बुरा बोल रहा है तो आपको सोचना होगा कि मैं इस चीज पर रिएक्ट करूं या ना करूं, वो आपकी चॉइस है। देखो, रिएक्ट करना आपकी चॉइस होती है। अगर मैं बोल दूं कि यार उसकी गलती से उसकी वजह से मुझे उसने ये कहा तो मैंने फिर उसको मुंह तोड़ दिया, नहीं। रिएक्ट कराई क्यों आपने? प्यार से समझाते हैं, नहीं मानता तब मुंह तोड़ते हैं, तो आपने डायरेक्ट मुंह ही तोड़ दिया उसका। तो रिएक्शन आप ही कंट्रोल में है। जितना कम रिएक्ट करोगे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उतनी कम लोगों को फीड करोगे, एंड नेगेटिव एनर्जी को आप खुद के माइंड को फीड नहीं करवाओगे। रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है किसी चीज पे। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप इंसान हो, आपके पास क्या फ्री विल है, ठीक है, फ्री विल है आपके पास। अगर आप कोई गलती कर रहे हो ना तो उसमें गलती किसकी है? आपकी है, मेरी गलती नहीं है उसमें। अगर आप यूट्यूब से कोई ब्लॉग देख रहे हो, चीज चीज का ट्यूटोरियल देख रहे हो, एंड आज में वो जब ट्यूटोरियल अप्लाई किया तो वो काम नहीं करा, तो गलती उस ब्लॉग की नहीं थी, गलती आपकी थी। आपने ब्लॉग देखा ही क्यों? और शायद तक आपने ब्लॉग सही से नहीं देखा होगा इसलिए काम नहीं करा। सो हमेशा आपको करना खुद की फ्री विल है ना, जो फ्री विल उसको आप खुद एक्सेप्ट करना होगा। आपके पास फ्री विल है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप सारी चीज जो आप कर रहे हो लाइफ में उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप। You have free will, then you have to accept your flaws, your insecurities, your mistakes. That's all. जब आप accept कर लोगे ना तो आप अपने माइंड से फाइट नहीं करोगे कि मैं गलत था या सही था। एंड उसके बाद आप हैप्पी तो नहीं बोलूंगा पर आप एक पीस वाले स्टेट में पहुंच जाओगे जहाँ आप शांति तो शांत रहोगे। आखिर ये है कि कंट्रोल ओवर, मैंने गलती से कंट्रोल ओवर ह्यूमन लिख दिया, बट कंट्रोल ओवर फियर। देखो, जितना आप फियर से भागोगे फियर उतना आपके पास आएगा। आप लेट सपोज कि आपने रात को एक रील देखी जिसमें हॉरिफिक बात हो रही, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें हो रही, तो रात को आप चाहते हो कि मैं ये चीज नहीं सोचूं, मतलब अब आप चाहते हो रात हो गई है, आपको वो चीजें बार बार माइंड में घूम रही है घूम रही है घूम रही है। सो आपको उसको भगाना कैसे है? आपको कंट्रोल करना है। बिकॉज क्योंकि अब डेली बातें आप डेली रात को सो लो, बट आपने आज पैरानॉर्मल एक्टिविटी में आपने पढ़ा है, रील देखी, तो आप डर रहे हो, आपको सडनली फियर जनरेट हो गया, पर नहीं होना चाहिए। उस फियर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आपको सो जाना है। मैं करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, भूत आएगा मार देगा, दैट्स ऑल। पर कंट्रोल ओवर फियर मतलब ये है कि खुद के वर्क को, खुद की लाइफस्टाइल को हर्ट नहीं करना,
फियर से, अगर आप डर की वजह से अपने वर्क को हर्ट कर रहे हो तो बहुत बेकार चीज़ है। अगर आप चीज़ से बोल सकते हो किसी की हेल्प के लिए, जैसे कि मुझे पानी चाहिए, आपके पास पानी नहीं है, किसी के पास पानी है, तो मैं उनसे पानी लेके पी सकता हूँ, बट मुझे डर लगता है लोगों से बात करने में, तो प्यास में नहीं मरूंगा ना, प्यास मुझे ही लगेगी, सामने लोग नहीं लगा ली। सो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, अपने डर की वजह से अपने वर्क को हर्ट मत करो, एंड हैप्पी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि आजकल हम फेक डिप्रेस हो रहे हैं। जैसा कंटेंट देख के, रील्स देख के, सॉन्ग सुन के हम फेक डिप्रेस हो रहे हैं, हमारे लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। होता होगा लोगों की लाइफ में बुरा, मैंने कहा सबके में नहीं होता, और लोगों की लाइफ में बुरा होता है, बट आपके में नहीं हो रहा, और आप फिर भी फालतू में फेक डिप्रेस हो रहे हो, उससे कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा तो फेक हैप्पी ही बन जाओ। फेक हैप्पी मतलब ये कि कुछ वर्क ऐसे करो जिससे कि आप हैप्पीनेस को जनरेट करो। समझ लो। कल मिलते हो।